सभी शिक्षक साथियों को प्रणाम और मेरे इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, जैसा कि निष्ठा 3.0 ऑनलाइन प्रशिक्षण पूरे देश में गतिमान है, जिसे कि आप अपनी दीक्षा ऐप में कर रहे हैं, तो इस बार SCERT उत्तराखंड द्वारा भी 2 कोर्सों का चयन किया गया है, जिसे कि आप सभी शिक्षक साथियों ने पूर्ण करना है और यह अनिवार्य रूप से आपको पूर्ण करना है। और इसकी जो डेडलाइन है वो 31 अक्टूबर तक है, लेकिन इसमें भी आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी हैं और कौन कौन सी आपको समस्या आई हैं उनका पूरा समाधान इस चैनल के माध्यम से मैं आपको देना चाहूँगा। तो साथियों, अंत तक इस चैनल को ज़रूर देखें ताकि आपको जो जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान इसी मंच पर हो जाए। तो साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो चयन किया है उत्तराखंड के अलावा अन्य कोर्सों को चयन कर लिया है, जो कि आपकी प्रोफाइल में दिखाई दे रहे हैं, और उनका सर्टिफिकेट आपको मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल अगर आपने उत्तराखंड की बनाई है तो वो अगर अदर स्टेट की आपने सेलेक्ट कर लिए हैं कोर्सेज़ को, तो वो प्रोफाइल उसके साथ मिसमैच होगी और आपको सर्टिफिकेट किसी हालत में प्राप्त नहीं होगा। तो इस गलत कोर्सों का जो चयन किया है उसे अपनी प्रोफाइल से आप डिलीट कैसे करें, उन्हें हटाएं कैसे, और सावधानी पूर्वक आपने हटानी है। ये ना हो कि आप अपना कोर्स को ही हटा दें जो कि आपके उत्तराखंड SCERT द्वारा निर्धारित किया गया हो। दूसरा, आप भाषा के चयन पे बात आती है, तो भाषा के चयन किस तरह से करें, आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम में किस तरह से आप अपने भाषा का चयन करें, जबकि ये भाषा का जो हमारा जो कोर्सेज़ हैं वो हिंदी मीडियम में ही बने हैं, लेकिन उसमें आपने उसके जो टॉपिक्स हैं, उसकी जो हेडलाइंस हैं, उन्हें आप किस तरह से चेंज करें, उसके बारे में आप कैसे पता करें अपने आप को कि आपने कोर्स कंप्लीट किया है कि नहीं, किस तरह से आप अपने नंबरों को दोबारा पुनः जांचें कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, प्राप्तांक कैसे आए हैं, और बहुत सारी जानकारी आपको मैं इस चैनल से देने की कोशिश करूंगा। आप इस ज़रूर साथ में बने रहें। आपको हर समस्या का समाधान मैं डेमो के माध्यम से दूंगा ताकि आप अपने मोबाइल में सब कुछ देखते हुए आप इजीली उसे कर पाएँ। तो सबसे पहले आती है बात, जैसे कि मैं ये मेरी प्रोफाइल है, तो आपको रजिस्टर्ड कैसे करना है इसके पहले मैंने पूर्व वीडियो बना चुका हूँ। तो आपने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर से टिक करके आप चेक कर लें कि आपके कौन कौन से कोर्स कर रहे हैं। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से अपना पूरी ID और अपना पूरा प्रोफाइल दिखाई देने लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर देखिए संपादित कीजिए, ये आपको हिंदी में दिख रहा है, ये आपको हिंदी में दिख रहा है, स्कूल खंड ये सब कक्षाएं ये हिंदी में दिख रहा है। तो मात्र यही आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप ये जो 3 बटन हैं इसको क्लिक करें। यहाँ पर ये जो 3 बटन दिखाई दे रहे हैं, 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, इसको क्लिक करें और यहाँ पर भाषा जो है, भाषा आप चयन करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि यदि आपको सहूलियत हो। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं ये सारी जो आपके जो एडिट, ये सारे जो आपकी हेडिंग होगी है वो हिंदी में इंग्लिश में हो चुके हैं। तो इसमें इतना ही फ़र्क आएगा। कोर्सेज़ जो हैं आपके जो SCERT द्वारा किए जो आपके लिए निर्धारित किए गए हैं वो हिंदी में ही हैं, वो हिंदी मीडियम में ही आप देख पाएंगे, क्योंकि उनका इंग्लिश का वर्जन नहीं है। लेकिन उनकी हेडिंग जिस तरह से एडिट करना या आगे बढ़ना, प्रोफाइल दिखना, ये आप हिंदी में कर पाएंगे मात्र। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमने क्या करना है, अब यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने बहुत से कोर्सेज़ का चयन कर लिया है डेमो के लिए। अनावश्यक कोर्सों का चयन कर लिया ताकि आप भी देख पाएँ। देखिए, ये भी दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। देखिए, हमारा जो उत्तराखंड जो SCERT द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, और दूसरा है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का परिचय। और दोनों जो कोर्सेज हैं वो आपके FLN के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ये देखो, ये आपका UK, ये आपका उत्तराखंड का है, लेकिन ये MP मैंने जानबूझ के इन्हें भी ज्वाइन किया है ताकि आपको दिखा पाऊँ कि इन्हें मैं कैसे रिमूव करूँ। अब इसके आगे हम चलते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले ये रिफ़्रेश बटन, आपको कहीं को जब मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रिफ़्रेश कीजिए तो वे समझ नहीं पाते। इसे रिफ़्रेश बटन कहते हैं। इसे जब रिफ़्रेश करेंगे हम, अगर हमारे को सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा तो इसे 2-3 बार रिफ़्रेश करके हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो सकता है। तो हम आगे चलते हैं। तो हम चलते हैं, माना ये मैं केंद्रीय विद्यालय का मैंने इसे उठा लिया। ये देखो, केंद्रीय विद्यालय FLN है, लेकिन ये भी वही, क्योंकि जो दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ते कदम है वो सारे ऑल ओवर इंडिया में या सारे राज्यों में एक जैसा ही है, उसके प्रश्नोत्तरी भी एक जैसा ही है। लेकिन अगर हम KVS केंद्रीय विद्यालय, ये केंद्रीय विद्यालय का आपको दिखाई दे रहा है, केंद्रीय विद्यालय FLN दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, ये कोर्स वही है, लेकिन
इसमें सर्टिफिकेट इशू केंद्रीय विद्यालय के जो पंजीकृत शिक्षक होंगे उन्हीं का सर्टिफिकेट इसमें मिल पाएगा। अगर आप इस कोर्स को पूरा भी कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल शेयर इस कोर्स में नहीं की होगी। तो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या करना है, अगर ये कहीं कहीं जल्दबाजी में आप इस डिलीट को डिलीट कर देते हैं तो ऐसी अवस्था में वो डिलीट नहीं होता, वो आपको शो होगा कहीं ना कहीं। इसके लिए आप ये 3 डॉट पे क्लिक करें। इन 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको लीव कोर्स में थोड़ा हिंदी मीडियम में कर लेता हूँ, ताकि आपको अगर हिंदी मीडियम में अगर आप हैं तो आप हिंदी मीडियम में ईजिली समझ पाएंगे कि ये क्या किस तरह से करना। आप इसको हिंदी मीडियम में कर देता हूँ ताकि आप सभी लोगों को थोड़ी सुविधा मिल जाए। मैंने हिंदी मीडियम में कर दिया, जारी रखें। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये कोर्स को सिलेक्ट किया, केंद्रीय विद्यालय FLN दक्षता आधारित शिक्षा की ओर, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब देखते हैं ये कोर्स किस तरह से दिखाई देता है मुझे। देखिए आप देख पा रहे हैं ये कोर्स। अब हम क्या करेंगे, इन 3 डॉट्स को, 3 डॉट्स मतलब ये वाले 3 डॉट्स को हम क्लिक करेंगे, और जैसे ही इसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए कोर्स छोड़ें, तो आप इस कोर्स को छोड़ दें। तो इस तरह से, और यहाँ पर देखो आप इसकी पुष्टि कर लें कि आपने जो कोर्स छोड़ा है वो वास्तव में आपके कोर्स के अतिरिक्त कोई दूसरा कोर्स आपने ज्वाइन किया उसे छोड़ने की बात कर रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर पुष्टि करके आप इसे क्लिक कर दें, पुष्टि करें, और इस तरह से कोर्स आप अपनी प्रोफाइल से हटा देंगे। नहीं तो बार बार उस पर आपका ध्यान आकर्षण होगा, और जिसके कारण आप जो है अपने मूल कोर्स को भी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए दोबारा आप देख पा रहे हैं, अब मैंने कोर्स को छोड़ भी लिया लेकिन वो कोर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप क्या करें, आप ये रिफ्रेश बटन को क्लिक करें एक बार, और थोड़ी देर वेट करें, तो आप देख पा रहे हैं आपका यहाँ से कोर्स जो है वो हट चुका है। आप देख पा रहे हैं ये केंद्रीय विद्यालय का कोर्स यहाँ से डिलीट हो गया है, परमानेंटली आपकी प्रोफाइल से हट गया है। इस तरह आप अपनी प्रोफाइल से जो अनचाहे कोर्सेज़ को आप हटा सकते हैं। अब बात आती है, बहुत से शिक्षक साथी कोर्स ही नहीं खोज पा रहे हैं, जबकि मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि आपने इस सर्च बार में खोजे में जाके UK कैपिटल में लिख लें। आप UK कैपिटल में UK और एक स्पेस दे दें, बस एक स्पेस दे दें, और FLN आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपके 2 कोर्सेज़, बार बार मैं कह रहा हूँ, नहीं तो लोग दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना और संख्या ज्ञान मिशन, क्योंकि ये कोर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में संचालित है, लेकिन अलग अलग मध्य प्रदेश में है, UP में है, चंडीगढ़ में है। तो आप यही कोर्स सेलेक्ट करें, तभी आपको सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा। अब चलते हैं आपकी दूसरी समस्या की ओर। हिंदी कैसे करना है, इंग्लिश कैसे करना है, वो मैं बता चुका हूँ। आपको इसमें 70% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। अगर आप 70% मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपको कोर्स दोबारा करना होगा। और दोबारा क्या, आप 3 बार अगर इस कोर्स को कर देते हैं और आपके 14 मार्क्स नहीं आते हैं तो आप पे ऊपर लिखा हुआ आएगा कि आप अधिकतम प्रयास कर चुके हैं, और उसके बाद आप इस कोर्स को नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से हमें हर महीने 2 कोर्स करने हैं। तो अब देखें, माना आपने किसी कोर्स को, अभी मैं चलता हूं पाठ्य समावेशी कक्षा, कुछ इस तरह से इस कोर्स को मैं देखता हूं कि ये कोर्स कहां तक बढ़ा है। अब बात आती है दूसरी आपकी शंका का समाधान मैं कर लेता हूं। अब मैंने माना ये कोर्स MP का मैंने इसको क्या सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने सेलेक्ट कर रहा है तो आपकी क्वेरी होगी कि कोर्स को हम शुरू कहाँ से करें, स्टार्टिंग से करें या एंड में से स्टार्ट कर लें। तो इसके लिए मैं छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूँ। मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। आप किसी कोर्स को कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। माना आपने सारा, मैंने जो PDF आपको शेयर की थी, या मेरे इसी चैनल में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का एक लिंक दूंगा, जिसे आप क्लिक करके आप इस सारी PDF आप पढ़ के या डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप कहीं से भी इसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से टिक आना अनिवार्य है। यदि आपका ये टिक नहीं आता, ग्रीन टिक नहीं आता, इसका मतलब वो कोर्स आपका, वो चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने देखिए कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मैं मूल्यांकन में चला गया, कोई बात नहीं, आप कहीं से भी जा सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप स्टार्टिंग से करें या एंड से करें, लेकिन आपको कोर्स का जो पृष्ठभूमि है या कोर्स का जो कंटेंट है वो पता होना चाहिए, और आप इसमें स्किप करके आगे जा सकते हैं।
अब माना आप चाहते हैं कि मैं पास हुआ कि नहीं, आप मूल्यांकन आपने, तो पास हुआ कि नहीं आप क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल में मूल्यांकन को क्लिक करेंगे। मूल्यांकन को क्लिक करने के बाद आप अपना स्कोर बोर्ड देखेंगे। जैसे ये देखो 17/20 है, मैंने एमपी का कोर्स अटेंड किया था 17/20। इसमें मेरा सर्टिफिकेट आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए, डेमो के लिए मैंने ये किया है। 17/20 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब मैं क्लियर कर चुका हूँ इस कोर्स को। मतलब मैंने इस कोर्स में जो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यही है, मूल्यांकन। यदि मैं इसमें सफल हो चुका हूं तो मैं अन्य वाले कोर्स भी, अन्य वाले जो कंटेंट है उन्हें भी पढ़ लूँगा। और पढ़ने में आपको एक दिक्कत आती है, आप जब तक, जैसे कोर्स का सीमावलोकन में 4 पेजेस हैं, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आप चला रहे हैं, तो कई टीचर्स कहते हैं इस वीडियो को पूरा देखना है। नहीं, बहुत ही आवश्यक नहीं है आप इसे पूरा देखें, आप इसे 2x की स्पीड से देख लें। यहाँ पर किनारे पे दाएं तरफ देखेंगे 1x है, 2x है, तो आप इसको क्या करें, 2x की पोजीशंस पे लेके फटाफट पढ़ लें। लेकिन तब तक पढ़ें, तब तक इसको छोड़े ना जब तक कि ऊपर सक्सेसफुली ना आ जाए। देखिए मैं इस वीडियो को पूरा चला रहा हूँ और अंत में जब चलिए हम सीखना यात्रा शुरू करते हैं इस तरह से आके, ये देखिए जस्ट कंप्लीटेड, जब तक ये ना आए तब तक आप कोर्स को समझे, आपने उस टॉपिक को, कंटेंट को पूरा नहीं पढ़ा, जिसके कारण कि आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। हम इससे बाहर आ जाते हैं, रद्द करके बाहर निकल आते हैं। तो अब आप चलेंगे थोड़ा सा आगे। तो दूसरा आपकी दूसरा एक क्वेरी थी कि हम कौन से कोर्स को कब, आपकी शिक्षक साथियों की एक क्वेरी और थी। आप पूछ रहे थे कि माना हमने किसी कोर्स को ज्वाइन कर लिया, क्या हम दूसरा कोर्स तभी ज्वाइन करें जब वो कंप्लीट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोनों कोर्सेज़ को ज्वाइन आवश्यक रूप से कर दें, क्योंकि आपके नामांकन की जो डेडलाइन है वो 25 अक्टूबर है। आप 25 अक्टूबर तक से पहले इन सभी कोर्सेज, 2 कोर्सेज को आप ज्वाइन कर लें। और ज्वाइन करने के बाद चाहे वो 10% आपने कर लिया है, दोनों को ज्वाइन कर लें, और उसके बाद जब आपका समय आपको मिले उन कोर्सेज को कंप्लीट आप कर सकते हैं। तो कोर्सेज को ज्वाइन करना, कैसे ज्वाइन करना, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। UKFLN कर लीजिए और इन 2 कोर्सेज को आप ज्वाइन एक साथ ही कर लीजिए। आप एक साथ ही कर लीजिए बिना समय गंवाए, क्योंकि अगर नामांकन की स्थिति 25 तारीख के बाद अगर आप एक कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे कोर्स को ज्वाइन भी नहीं कर पाए, तो उसके बाद आप पुनः इस कोर्स में ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। यदि किसी तरह की कोई भी शंका है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि सारे शिक्षकों का समाधान एक साथ हो पाए। और हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आएगी। और एक लास्ट कंक्लूजन और दे दूं मैं आपको, तो आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जब आपको सर्टिफिकेट इशू होगा तो ध्यान दें, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का होना चाहिए। और इसको मैं थोड़ा इनलार्ज कर देता हूं। और जो हमारा डायरेक्टर एकेडमिक जो होगा, ये आपका एकेडमिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो आपका RK कुंवर जी, इनका, और ये डॉक्टर RD शर्मा, आप इसका स्पेसिमेन देख सकते हैं कि इसी तरह का सर्टिफिकेट हो, अन्य किसी दूसरे स्टेट का सर्टिफिकेट आपके इशू ना हो। और मैं समझता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और आप निरंतर इन कोर्सों को पूरा करें। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।